हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ लिया था और यूटिलिटी का मीनिंग भी पढ़ लिया था। अभी कुछ बच्चे आ जाए, बंटी इधर आंधे चला जाओ। तो अभी सुनो, यूटिलिटी का मतलब होता है यूज़फुलनेस। डिक्शनरी में टाइप करेगा ना तो यूटिलिटी का मतलब क्या मिलेगा? यूज़फुलनेस, मतलब ज़रूरत। बट अभी अपन क्या पढ़ रहे? इकोनॉमिक पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? इकोनॉमिक में यूटिलिटी का मतलब ज़रूरत भी होती है और वो चीज़ जो सेटिस्फाई करती है। क्या करती है? तो इंग्लिश में क्या लिखा है? बोलो, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी। बोलो, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। शाबाश, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, उसको क्या बोलेंगे अपन? यूटिलिटी। राइट। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूजफुलनेस। क्या है? यूजफुलनेस। और मतलब क्या दिया? वांट सेटिस्फाइड पावर। क्या बोला है? वांट सेटिस्फाइड पावर। अभी अपने को फीचर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो यूटिलिटी के ऐसे 10 पॉइंट है, एटलीस्ट 6 पॉइंट तो याद कर लो कम से कम। कितना? 6। तो फर्स्ट पॉइंट दिया सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कैन नॉट बी कार्डिनल मेजर। तो SRC मैंने क्या शॉर्ट में लिखा? S। पहले इस पर फोकस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब होता है डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदे को जरूरत रहेगा पर दूसरे बंदे को जरूरत, जैसे कि मटन मच्छी किसको जरूरत है? नॉन वेज को। वेजिटेरियन को है क्या? मार्कर किसको जरूरत है? टीचर को। मार्कर किसको जरूरत है? बच्चे लोग को है क्या? चाकू किसको जरूरत है? हाउस वाइफ को। चाकू है ना, भाजी काटना, किसको जरूरत है? हाउस वाइफ को। मैनेजर को है क्या? तो एक पर्सन को रहेगा पर दूसरे पर्सन को। अभी पढ़ो प्यार से, आ गया ना सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इट मीन्स, बोलो, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम। डिफर मतलब चेंज, डिफर्स मतलब फ्रॉम पर्सन टू, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी फॉर वन पर्सन। एक बंदे को जरूरत रहेगा बट इट मे हैव नो यूटिलिटी फॉर अनदर पर्सन। एक को रहेगा पर दूसरे को। एग्जाम्पल डाल देने का, मीट हैज यूटिलिटी फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल बट इट इज मे नॉट हैव यूटिलिटी फॉर वेजिटेरियन पीपल। चौक का एग्जाम्पल डाल दो, चाकू का एग्जाम्पल डाल दो। एक को रहेगा दूसरे को। स्मोकिंग, स्मोकिंग किसको जरूरत है? जो पीता है। अब जो नहीं पीता उसको जरूरत है क्या? हो गया ना फर्स्ट पॉइंट। क्या पढ़ा अपन ने? ए बंटी इधर आते। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब होता है डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। तो ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में। टाइम टू टाइम मतलब जैसे टाइम बदलेगा उसकी यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज होगी। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला। क्या लिखा है? तो टाइम का एग्जांपल में अम्ब्रेला डालना है। अम्ब्रेला हैज मोर यूटिलिटी। अम्ब्रेला हैज कभी रेनी सीजन बट इट हैज नो यूटिलिटी इन। वेरी गुड। और प्लेस टू प्लेस मतलब जगह बदलती है, उसकी ज़रूरत भी चेंज होती। जगह बदलता उसका जगह बदल के उसकी यूटिलिटी भी क्या होती? डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एग्जांपल क्या लिखा? वुलन क्लॉथ। क्या लिखा? ऊनी कपड़ा, है ना। तो वुलन क्लॉथ हैज मोर यूटिलिटी। कहाँ यूटिलिटी है? बट हैज नो यूटिलिटी इन। तो तुम्हारा 2 पॉइंट हो गया। क्या हो गया? एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पढ़ा और एक नेक्स्ट पढ़ाओ। अभी वाला बहुत भारी है। यूटिलिटी कैन नॉट बी कार्डिनल मेजर। यूटिलिटी कैन नॉट बी। अभी मैंने तुमको बोला मार्कर काउंट करो। कितना बोला? 2 बोला। मैंने उंगली काउंट करो, मेरे बाल काउंट करो। तो इसको काउंट कर सकते क्या? तो इट इज़ इन्फाइनाइट। शक्कर की गोनी काउंट करो। शक्कर कितना गिन सकते क्या? तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन। इसमें एक एग्जांपल दिया है। मान लो फॉर एग्जांपल शादी हो गई है, दुल्हन अपने घर गई। फिर दुल्हन लोग रोते ना, रोने के बाद फिर क्या किया? दूसरे दिन माँ को फ़ोन लगाए। तो दुल्हन बोलती, अरे माँ आपने देखा मैंने 20 किलो रोई ना। तो रोई को गिन सकती क्या वो? मैंने 20 किलो रोई, मेरा बर्थडे था, मेरे को 80 किलो मज़ा आया। तो मज़ा, रोना, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स। यूटिलिटी को नंबर में गिन सकते हैं? बस यही था। आ जाओ। यूटिलिटी कैन नॉट बी कार्डिनली मेजर मतलब उसको गिन सकते नहीं है। यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स। उसको नंबर में। कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, बोलो, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट कैन नॉट बी मेजर इन नंबर। इधर लिखा ड्रिंकिंग ऑफ पेप्सी। ड्रिंकिंग ऑफ गिव्स मी 20 kg ऑफ सेटिस्फेक्शन। कितना किलो मजा है? इसे फॉल्स स्टेटमेंट। इसे कोई दारू पीने वाले ने 2 पैग मारा और बोला अपन को 100 किलो का मजा आ रहा है। तो ये यूटिलिटी मतलब मजा को गिन सकते हैं। तो वही हेड पॉइंट था, कैन नॉट बी कार्डिनल मेजर्स। कैन नॉट बी। तो हो गया ना 3 पॉइंट। SRC। बोलो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अरे बंटी क्या है, इतना बात क्या कर रहे हैं? आ गया ना? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कैन नॉट बी कार्डिनल मेजर। 3 पॉइंट समझा? आगे जाओ। अभी आगे 3 ना D का पॉइंट है। डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। डिफरेंट फ्रॉम
तो इधर लिख दिया डी क्यूब, क्या लिख दिया, मतलब 3D का पॉइंट है ना। आ जाओ, अब इधर क्या बोला, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट। क्या बोला, यूटिलिटी और यूजफुलनेस क्या है, डिक्शनरी में क्या बोला, यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस होता है, बट इधर क्या बोल रहे हैं, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग है। दोनों क्या है, सिंपल एग्जाम्पल, जहर, पॉइजन, पॉइजन रखा है, तो पॉइजन किसको ज़रूरत है, जो मरने वाला है, पर काम का है क्या वो, पॉइजन किसको ज़रूरत है, जो पर काम का रहता है क्या, ज़रूरत है पर काम का, बस बात खत्म। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इज यूजफुलनेस। डिक्शनरी मीनिंग मतलब क्या है इसका, डिक्शनरी मतलब क्या है, यूजफुलनेस। बट इन इकोनॉमिक यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट। दोनों क्या है, यूटिलिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू, ये बार बार लिखने का, एग्जाम्पल मेन था ना यार, पॉइजन में हैव यूटिलिटी, क्या वर्ड लिखा, पॉइजन किसको जरूरत है, फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू डाई, जो मरने वाला उसको जरूरत है, बट इट इज नॉट यूजफुल। काम का है क्या, रोज पॉइजन यूज करते क्या तुम लोग, सिंपल। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग है, जरूरत है पर काम का नहीं है, जरूरत है, हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। डिफरेंट फ्रॉम मतलब ज़रूरत है पर खुशी नहीं देता है, इट इज़ यूजफुल बट डज नॉट गिव प्लेजर। जैसे कि आप लोग दवाई खाते हो या इंजेक्शन लेने जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला तो बुखार है, तो को बीमार है, तो को अभी एक टॉनिक देना पड़ेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो क्या बंदा इंजेक्शन हंसते हंसते लेके क्या, डॉक्टर इधर मारो इधर मारो, तो इंजेक्शन मतलब ज़रूरत है पर खुशी देगा क्या, बस। प्लेजर मतलब हैप्पीनेस, प्लेजर मतलब, यूटिलिटी एंड प्लेजर बोथ आर डिफरेंट। यूटिलिटी और प्लेजर बोथ आर, क्यों डिफरेंट है, अ कमोडिटी में हैव यूटिलिटी, ज़रूरत होगी बट विल नॉट गिव प्लेजर, ज़रूरत होगी पर खुशी। अभी तुम लोग पढ़ने आए ना, तो ज़रूरत है पर मज़ा आ रहा है क्या, साल भर पढ़ने का ना तुमको, ज़रूरत है पर पढ़ने का मज़ा आता है क्या तुमको, बस वैसे ही है, ज़रूरत होती पर खुशी नहीं देती, ज़रूरत है तो पर खुशी नहीं देती। क्या है वर्ड पढ़ो, कमोडिटी में हैव यूटिलिटी बट इट डज नॉट गिव प्लेजर। एग्जाम्पल के लिए क्या, मेडिसिन हैव यूटिलिटी फॉर पेशेंट, किसको ज़रूरत है, बट गिव्स प्लेजर, बोले तो खुशी। तो अभी अपन ने डी का पॉइंट पढ़ लिया दो, और एक डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। क्या है, अभी इधर मैंने बोला यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन फीलिंग होता है, अभी इधर ये बोल रहा हूँ कि यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दोनों अलग है। अभी दोनों में थोड़ा फ़र्क है, क्या फ़र्क है, अभी थोड़ा फ़र्क कैसे है, मैं तुम्हारे घर पे आया चाय पीने, ऐसे ही मिलने आया तो तुम लोग चाय तो पिलाएंगे ना यार, तो तुम्हारे घर पे आया तो ऐसे बातचीत किया पेरेंट्स से, तो मैं बोला अरे, पेरेंट बोले क्या चाहिए, बोला आंटी चाय पिला दो, तो मैं बोला मेरे को चाहिए, क्या बोला मैंने को चाहिए, तो चाहिए को क्या बोलते हैं, ज़रूरत, ज़रूरत बोला तो यूटिलिटी हो गया ना। तो तुम लोग चाय बनाएंगे तो चाय मेरे पास ला के रखिएगा ना कप सासर में, तो मैं चाय को क्या करूँगा, पीऊँगा, कंजम्पशन, क्या करूँगा, फिर बाद में फिर रिजल्ट दूंगा, अरे आंटी अच्छा नहीं बना चाय, अरे आंटी बहुत अच्छा बना है, तो सेटिस्फेक्शन है ना। तो कंजम्पशन के पहले क्या हुआ, खाने के पहले ज़रूरत हुई, और कंजम्पशन के बाद क्या आएगा, रिजल्ट, कंजम्पशन के बाद क्या आएगा, रिजल्ट। तो अब सुनो, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर टर्म्स सेम, दोनों एक जैसे है, बट दे आर डिफरेंट, बट दे आर डिफरेंट बिकॉज यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज बिफोर कंजम्पशन, ज़रूरत कब होती है, बिफोर कंजम्पशन, यूटिलिटी कभी होती है, एंड सेटिस्फेक्शन इज, यूटिलिटी इज, यूटिलिटी क्या है, बिफोर होता है, पहला होता है, और सेटिस्फेक्शन का भी आता है, इसलिए इसमें थोड़ा ही फर्क है, थिन लाइन डिफरेंस, थोड़ा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं, कितना फर्क है, थोड़ा। बिफोर कंजम्पशन देर इज यूटिलिटी एंड आफ्टर कंजम्पशन देर इज सेटिस्फेक्शन, देयरफॉर यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। एक फीलिंग होता है, रियलाइजेशन होता है, हाँ अच्छा लगा बुरा लगा, रिजल्ट। तो तुमने भी डी का 3 पॉइंट पढ़ा ना, ये क्या है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, बोलो, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कैनॉट बी कार्डिनल मेथड, डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। 6 पॉइंट तो जगह पे याद करा दिया, बचा 4 है। अभी इधर 4 का पॉइंट है तो ले लो आई स्क्वायर, क्या ले लिया, इंटेंसिटी ऑफ वांट, इनविजिबल कॉन्सेप्ट, क्या है, इनविजिबल, इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब अर्जेंसी ऑफ वांट, क्या बोलते हैं, अर्जेंट, क्या वर्ड है। अभी आप लोग पढ़ रहे या खेलने गए, तो खेल के घर पे आए तो प्यास लगेगी, तो आपने 4 ग्लास पानी पिया, छोटा छोटा कितना ग्लास पानी पिया, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत कौन सी ग्लास की थी, पहले ग्लास की थी, जो पहला ग्लास का पानी पे पहले ज़रूरत उसकी ज़्यादा थी ना, सेकंड ग्लास की थोड़ी कम, थर्ड ग्लास की उसकी, तो जितना ज़्यादा अर्जेंट रहेगा उतनी यूटिलिटी ज़्यादा रहेगी, जितना अर्जेंट कम रहेगा उतनी ज़रूरत। अभी आपका कल ही एग्जाम में इकोनॉमिक्स बुक ही नहीं है, तो आपको अर्जेंसी है ना, तो बुक 100 का मिल रहा है, सामने वाला 150 बोलेगा तो भी तुम लेंगे, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा है। एग्ज़ाम 6 महीने के बाद है तो भी कोई 150 का देगा, लेंगे क्या, तो
इंटेंसिटी मतलब अर्जेंसी, क्या है, अभी के अभी। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन अर्जेंसी ऑफ वांट। इफ द इंटेंसिटी ऑफ कमोडिटी इज हाई, अगर उसकी अर्जेंसी ज़्यादा है, अभी के अभी चाहिए, यू कांट वेट, यूटिलिटी विल बी ऑल्सो हाई, ज़रूरत भी क्या रहेगी, अर्जेंसी नहीं है, अर्जेंसी तो यूटिलिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इंटेंसिटी वर्ड का मतलब क्या है, अर्जेंसी, अभी के अभी। इंटेंसिटी मतलब अर्जेंसी, इंटेंस। इनविजिबल मतलब उसको देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल मतलब यूटिलिटी से फीलिंग, इट कैनॉट बी सीन, इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट कैनॉट बी सीन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो हवा, म्यूजिक, हवा को हम लोग फील करते हैं ना, ठंडा हवा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पर उसको देख सकते हैं क्या, म्यूजिक को सुनते हैं ना हम लोग, महसूस करते हैं, पर देखते क्या। यूटिलिटी भी एक एब्स्ट्रैक्ट है, इट इज़ अ सेटिस्फैक्शन, इट इज़ अ फीलिंग विच कैनॉट बी सीन बट फेल्ट। बोलो, विच कैनॉट बी बट, देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। एंड इट इज़ विच कॉन्सेप्ट, इनविजिबल कॉन्सेप्ट। इनविजिबल बोलो तो देख नहीं सकते। एग्जाम्पल क्या डाला, म्यूजिक। तो एक है इंटेंसिटी ऑफ वांट, इंटेंसिटी बोले तो ज़्यादा अर्जेंट, ज़्यादा यूटिलिटी, कम अर्जेंट। और इनविजिबल बोले तो देखिए, हो गया ना। अभी लास्ट का 2 पॉइंट है, एम स्क्वायर, क्या दिया है, तो एक दिया मल्टीपर्पज, क्या दिया है, मॉरली कलरलेस, मॉरली यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब एक चीज़ जो 10 जगह काम आता है, एक चीज़ जो, अभी आदानी से अपन क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं ना, सिर्फ लाइट चालू कर दे क्या, लाइट, पंखा, एसी, चार्जिंग, है ना। तो एक चीज़ जो 10 जगह काम आता है उसको बोलते हैं मल्टी, क्या बोलते हैं उसको, अ कॉमोडिटी में हैव नंबर ऑफ यूटिलिटी। पढ़ो, एक कॉमोडिटी जिसका इस्तेमाल ज़्यादा रहेगा, जिसकी ज़रूरत है ज़्यादा रहे, एक चीज़ से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल हैज़ नंबर ऑफ यूटिलिटी, हैज़ नंबर ऑफ, तो ये बेसिक पॉइंट था, मल्टीपर्पज। एक चीज़ जो 10 जगह काम आता है ना, झंडू बाम, एक नाम 10 काम है, राइट, एक नाम 10 काम, हाँ राइट, है ना, मल्टीपर्पज, समझा। लास्ट है मॉरली कलरलेस, क्या है, मॉरली कलरलेस का मतलब, मॉरली वर्ड का मतलब होता है सही और गलत, और सही और गलत में सही को पहचानना, गलत को पहचानना और सही काम करना। मॉरली कलरलेस का मतलब होता है सही और गलत। अभी मान लो फॉर एग्जांपल, आप लोग रोड के इस पार है, एक कोई बूढ़ा अंकल रोड क्रॉस कर रहा है, आते आते थोड़ा गिर गया, तो आप लोग क्या करेंगे, उनको उठाएंगे और साइड में बिठाएंगे, पानी रहेगा तो पानी पिलाएंगे। आप लोग देख रहे हो, अरे अंकल गिरी, अरे 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 अंकल गिरी, अरे, तो बाजू वाले लोग क्या बोलेंगे, अरे लड़का पागल है क्या, उसको समझ नहीं है क्या क्या करना चाहिए। तो वो उसके हिसाब से अब क्या हो गया, मॉरली कलरलेस। वो सिचुएशन में अब क्या हो गया, मॉरली, पर कैसे भी कुछ हो तो हम लोग कहते हैं भाग के जाते हैं, हमको समझ है भाई, उसको हमारी ज़रूरत है। पर यूटिलिटी में ना क्या वर्ड है इधर, कि कोई अल्कोहल पी रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई जूस पी रहा है, तो आप जो भी चीज़ कंज्यूम करेंगे वो तुम्हारे पर रहेगा। तो यूटिलिटी देखता नहीं कि सही है कि गलत है, क्या है। अभी सिगरेट पीने वाला 10 सिगरेट पिएगा, 20 सिगरेट पिएगा, दारू पीने वाला पीते रहेगा, तो उससे अच्छा बुरा यूटिलिटी को फ़र्क नहीं पड़ा, तुम कंज्यूम करेगा, उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। तो इधर क्या बोला है, यूटिलिटी इज एथिकली कलरलेस, एथिकली अच्छे बुरे की समझ, तुमको मुझे अच्छे की समझ है, अच्छे बुरे की, बस छोटे बच्चों को समझ रहता है क्या, तुम लोग को भी अभी एथिकली कलरलेस, उनको कुछ आइडिया नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, डज नॉट अंडरस्टैंड गुड और बैड, डज नॉट अंडरस्टैंड, बंदा चीज़ कंज्यूम कर रहा है और उसका रिजल्ट क्या आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि उसको कैसे कंज्यूम कर रहा है, वो उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, राइट। अभी साबुन है, नहाने की चीज़, खाएगा तो क्या आएगा, केमिकल जमा हो जाएगा ना, रोज़ खा रहा है साबुन, अरे परसों भी हर रोज़ खा रहा है, तो समझे मतलब क्या आएगा, तो गुड और बैड क्या हो जाएगा, गुड और बैड। यूटिलिटी सही और गलत देखता नहीं है, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग कंजम्पशन डज नॉट एक्सेप्ट गुड एंड बैड। तो यूटिलिटी मॉरली कलरलेस, डज नॉट एक्सेप्ट गुड और बैड। तो तुमने 10 पॉइंट कवर किया, राइट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कैनॉट बी कार्डिनल मेजर, डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद ये है इंटेंसिटी ऑफ वांट, इनविजिबल कॉन्सेप्ट, मल्टीपर्पज और मॉरली कलरलेस। ये कौन सा तुम्हारा टॉपिक था, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या था, एग्जाम में कम से कम 6 पॉइंट याद होने चाहिए। कितना पॉइंट याद होने चाहिए, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।